अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयवधन तदीय रचयिता सच्चिदानंद भक्तिनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मदीय गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन करती हूँ। हम भक्ति के मार्ग पर तो हैं, लेकिन हमारी भक्ति कितनी है उसका भी हमें आत्ममंथन करना चाहिए। क्या हमारे अंदर दैन्य आया है, दैन्य भाव आया है? गुरु वैष्णवों से हम वार्तालाप करते हैं, क्या उनके प्रति हम दीन होते हैं या अमानी ना मान गई? हमारे सम्मान की सारी इच्छाएं चली गई हैं? क्या हम जितने भी गुण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 12वें अध्याय में बताए, क्या वो हमारे सब अंदर हैं? हम समझ रहे हों कि हम भजन कर रहे हैं या कोई हमें आगे बढ़ावा देने के लिए कहता है हाँ ठीक है अच्छा कर रहे हो, लेकिन वास्तव में अपने हृदय में जाकर देखा जाए तो हम उसमें से एक भी चीज सही कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर का दम मिट गया है, अहम मिट गया है, मोह चला गया है, शोक चला गया है? यदि ये सब नहीं है तो भक्ति आएगी तो सही, स्पर्श करके निकल जाएगी, उसका कुछ असर नहीं होगा। इसलिए बार बार जय जयकार करते हैं प्रहलाद महाराज की जय। कितने उनके साथ कड़वे वचन हुए, कितना उनको डांटा फटकारा गया, उनको क्या क्या उनके साथ प्रहार नहीं करवाए, लेकिन वो अपनी जगह अडिग रहे। तो भक्ति के वो शिखर पर थे। प्रहलाद की बात छोड़ दो, हनुमान जी से कुछ भी कहो या फिर और रुक्मणी इत्यादि हैं या फिर विशेष रूप से गोपियां, तो जो श्याम रंग में रंग गई हैं, तो इतनी ऊंची भक्ति हम प्रश्न भी कर सकते हैं, हम उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आया तो ठीक नहीं है, कुछ भी फायदा होगा नहीं। ध्यान रखना। लग तो रहा है ये तो ठीक है कि जो भजन कर रहा है, जो भगवान का नाम ले रहा है, उसको अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाएगा, लेकिन ऊपर के लोकों में जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। जब तक महाप्रभु जी का शिक्षाष्टक, रघुनाथ दास गोस्वामी का मना शिक्षा, रूप गोस्वामी का उपदेशामृत हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कहीं भी तो हमारे गुरुवर को ऐसा लगना चाहिए कि हम ठीक पथ पर चल रहे हैं। क्या हमारा भजन ठीक से हो रहा है? हमारा समर्पण भी नहीं है। भक्ति देवी के लिए हमने कितना आत्मसमर्पण किया, उसका विचार करना चाहिए। हमारे अंदर बहुत से ऐसे गुण हैं जो अब तक आ जाने चाहिए। इतने दिनों से हम दीक्षा लिया है, भगवान का भजन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या पा लिया, क्या उपलब्धि हो गई? उपलब्धि के नाम पर यदि जीरो ही है तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, क्योंकि भक्ति कृष्णार्पणीय होती है, भक्ति की तरफ कृष्ण खुद चले आते हैं। भक्ति ऐसी ही विद्या है
भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 विद्या सीख लेते हैं। 64 विद्या क्या? 64 प्रकार के वेद उपनिषद नहीं, वो तो उनके लिए एक विद्या है, वो तो उनके लिए एक ही विद्या है। 64 प्रकार की विद्याएं सीख लेते हैं। वो बेताली की विद्याएं भी सीख लेंगे, न्याय की विद्या भी सीख लेंगे, वैशाली विद्या भी सीख लेंगे, वो वास्तुशिल्प भी, सब कुछ उन्होंने सीखने की लीला की मात्र 64 दिनों में। तो हमारे अंदर जो सेवा की भावना है या सेवा की वासना है वो तो है ही नहीं, 0% भी नहीं है। हम कितने कैलकुलेटिव हैं, इससे हमारा क्या फायदा होगा, हम यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये इससे भक्ति छू भी नहीं सकती। जिन गुरु वैष्णवों से इतनी शिक्षा प्राप्त की है, यदि उनके प्रति हम समर्पित नहीं है तो भी कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी होगा ही नहीं। जहाँ से सोर्स लिया है उनके प्रति हमारा भाव ही नहीं है तो कहाँ स्वभाव ही नहीं बदलेगा, जैसे हम वैसे ही रह जाएंगे। तो इन सब बातों पर भी विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। सुबह भजन करते करते आत्ममंथन करो कि मैं भजन के कितने करीब हूँ। क्या मैं अन्याभिलाषिता शून्यम हो गई हूँ, अन्याभिलाषिता शून्य मेरे अंदर आ गई है? ये सब विचार करना चाहिए। भक्ति के जो 64 अंग है उसमें से मैं कितनों का पालन कर रही हूँ। आगे जब तक हम अपना मंथन नहीं करेंगे, बातें तो हो जाएंगी लेकिन हृदय नहीं परिवर्तन होगा। प्रश्न करिए आगे भारती। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। कल जो एपिसोड रहा कि कुछ लोगों ने कहा क्लास कैंसिल कर दीजिए और कुछ लोगों ने कहा कि मत कीजिए, जैसा वैसा रखिए। तो मैं इस फेवर में हूँ कि जो क्लास है, मैं कितनी भी स्थिति मेरी रही हो, मैं बीमार भी पड़ी या कुछ भी, मैं क्लास कैंसिल नहीं करती जब तक बहुत ही जेन्युइन रीजन ना हो। इसलिए क्लास कैंसिल करने का अनुरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें कैंसिल करते हैं कि क्लास में बैठना है। इसके लिए ऐसे अनुरोध नहीं किए जाने चाहिए। क्लास जो रेगुलर है वो रहेगी। पूरे वर्ष हम लोग विरह तिथि मनाते हैं, आविर्भाव तिथि मनाते हैं, लेकिन हम ऐसे अपने आप को अपने समय का बैलेंस करना चाहिए। ये ठीक है कि 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्लास कैंसिल करने जिसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हों, वहाँ पर हमें ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आगे से ध्यान रखेंगे। और आगे से मैं क्लास यदि रखी है तो एक जन भी पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगी, मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगी। हरे कृष्णा। बोलो भारती। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। अभी हम जो है चैप्टर 36 मधुर रस विचार, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो ये इसका स्थायी भाव है रति। ये सब हमने किया था। रति के हेतु क्या है, रति कितने प्रकार की होती है, इसका विशेष भाव क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट रति समर्था रति, उसका महात्म्य क्या है। फिर रति के बाद हमने किया प्रेम। प्रेम जो भक्ति जगत की सबसे ऊंची अवस्था है। फिर प्रेम के बाद हमने स्नेह के बारे में चर्चा की, जाना। स्नेह 2 प्रकार का था, धृत स्नेह और मधु स्नेह। इसके बाद अब हम यहाँ से जो है वो मान के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पहले है, मध्यत्व किसे कहते हैं। तो ये दीदी ने पहले कई बार बता रखा है, आप लोगों ने भी पूछा है कि मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं। मध्यत्व तदीय क्या होता है, मध्य क्या होता है, तो इसके बारे में दीदी ने बता रखा है। तो हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं कि मान कितने प्रकार का होता है। थोड़ा सा जोर से बोलो भारती, जोर से बोलो। मान कितने प्रकार का है, बोलिए। होता है तापमान और ललितमान। और जो उदात्मान होता है वो तो मतलब 2 तरीके का ही होगा। एक तो बाहर से जो होता है वो दक्षिण भाव में होता है, और जो अंदर से होता है उसका वाम भाग होता है। और था कि अगर जो उदात्मान है ये नॉर्मली, जब आगे बताएंगे, ये नॉर्मली चंद्रावली की तरफ होता है। और जैसे दक्षिण वाला भाग जो होता है ये
चंद्रावली की तरफ होता है, और जो ललित मान आगे दिखाएंगे वो श्रीमती राधा रानी में होता है, और वो ये ग्रेट स्नेह में आ जाता है और वो मधु स्नेह में होता है। जैसे इसमें हम ये भी बोलते हैं ना कि जो स्वतंत्र रूप से ये जो हमारा पोर्टुगली ललित मान होता है और एक लाल युक्त मान हो जाता है, अगर इसी को फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये जो दोनों के दोनों प्रकार के हैं, ये दोनों के दोनों मधु स्नेह के अंदर आते हैं। किसी को और कुछ पूछना है या किसी को और कुछ बोलना है इस बारे में? हरे कृष्णा दीदी, मैं बताती हूँ थोड़ी। दीदी की आवाज कम आ रही थी, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। मान दो प्रकार का होता है, उदत और मान दो प्रकार का होता है जो दीदी ने बताया था। एक तो उदत मान और ललित मान। उदत मान की भी दो प्रकार बताए थे। एक तो जो बाहर की तरफ से होता है, दक्षिण होता है जिसमें आपकी चंद्रावली आती है, और जो दूसरा होता है वो वाम्य भाग होता है जिसमें ललिता के अंदर वो होता है। और इसको बाद में भी कहलाता है ये वाला। और भाग तो होता है लेकिन उनके भीतर में वाम्य भाग भी होता है। दीदी आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, पता नहीं मुझे ही कम आ रही है, औरों को भी। अनुराधा की आवाज, अनुराधा थोड़ा लाउड बोलो। अनुराधा लाउड बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। तो जो ललित मान है वो मधु स्नेह जैसा, उसके भी दो भाग बताए दीदी ने। एक तो नर्मयुक्त मान और एक कौटल्य ललित मान, और दूसरा नर्मयुक्त मान जो नर्म ललित मान कहलाता है, और ये मधु स्नेह से उदित होता है। ये दो प्रकार के मान बताए थे दीदी ने। हाँ ये ठीक है। आगे ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद आता है हमारा प्रणय। तो प्रणय किसे कहते हैं? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रयत्न के साथ जब अब अभेद रूप से, एक तो होता है भेद, एक अभेद रूप से मनन, जब विषम युक्त मान हो तो वो प्रणय कहलाता है। कोई और बताएंगी? इसको अशांत अशांत भाषा में हरे कृष्णा दीदी ने ये बताया था कि ये प्रणय का मतलब होता है, जो राधा जी कहती हैं कि मैं और वो हम एक ही हैं। राधा जी कहती हैं हम दोनों में कोई भेद नहीं है। राधा जी के चित्त में कृष्ण है और कृष्ण के चित्त में राधा जी हैं। इसी को प्रणय कहते हैं। हाँ यही बताया था दीदी ने। हाँ इसके बाद है अब इसमें जो ये विश्रम युक्त मान आया है, तो इस विश्रम का क्या मतलब है? हरे कृष्णा दीदी, विश्रम का मतलब है कि ये मेरे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ये गुरुजन मेरे ही हैं। हाँ। और या फिर ये राधा श्याम सुंदर मेरे ही हैं। तो ये विश्रम का भाव इसमें बताया दो प्रकार का, मैत्री की तरफ से और एक साख्या की तरफ से। हाँ, तो सख्य और मैत्र। तो मैत्र का उदाहरण मैं बता रही हूँ। जैसे कि रास मंडल में किसी ब्रजवाला ने श्री कृष्ण के दोनों हस्त कमल को आनंद से अपनी अंजलि में भर लिया, और किसी ने उनके चंदन चर्चित भुजाओं को अपने कंधे पर धारण कर लिया। तो ये हो गया मैत्र। विश्रम्भ पूर्वक पूरे विश्वास के साथ भगवान के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। नेक्स्ट सख्य का भी बता देती हूँ। सख्य का भी सुन लो, सुंदर है। हाँ, सख्य में कह रहे हैं कि इसमें संभ्रम नहीं होता और विश्रम भी है। तो इसका उदाहरण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की परीक्षा में श्रीमती राधिका से विशाखा पूछ रही है, राधे कौतुकवश श्री कृष्ण के दोनों कंधों पर अपनी बाहुलता को समर्पण कर स्कंध का आश्रय लेकर उनके कान में जो तुम रहस्य की बात कह रही हो, जरा क्या मुझे भी बतलाओगी? ये सख्य भाव है। मित्रता क्या हो गई? उनके हाथ अपने हाथ में ले लिए, और यहाँ पे सखी अपना सीक्रेट बता देगी, तो तुम कान में जो कुछ कह रही थी राधे, क्या मुझे भी बतलाओगी? ये सख्य भाव हो गया।
आगे आगे है, अब है राग। तो राग बता सकते हैं कि राग क्या होता है, इसका लक्षण क्या है? राग प्रेम की सबसे उत्तम, जैसे पूरे जैसे कहते हैं ना उत्तमावस्था है जो प्रेम की जो हो जाती है, जब मतलब हमको बहुत ज्यादा जैसे दुख में भी, जैसे राधा रानी के कितना हमें एग्जाम्पल्स में पढ़ते हैं, तो वो भी हमको ऐसा लगे जैसे परम सुख मिल रहा है। तो जो वो कंडीशन आता है जाके, जो प्रणय जो होता है वो पूरा मतलब पीक लेवल पे होकर वो राग में कन्वर्ट हो जाता है, उसको राग। कोई और बताएंगे? हाँ, हरे कृष्णा दीदी, जैसे इसमें राग में बताया था कि जैसे सखियों को लगता है कि कृष्ण का सुख है, लेकिन उसमें भी उनका दुख जैसा लगता है उन्हें, जैसे दोनों पास में बैठे और मिलन नहीं हो पा रहा। तो ये राग भी है और जैसे विप्रलम्ब भी कह सकते हैं हम इसको। इसमें अतिशय दुख भी जो है वो सुख जैसा लगता है। अपने आप में प्रतीत भी सुखी है। कोई और बोले अच्छे से? कोई और बोल सकते हैं प्रणय के बारे में? ठीक है, तब ये बताइए कि ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है दीदी, नीलिमा राग और रक्तिमा राग। इसके बारे में भी बताइए, नीलिमा राग के बारे में बताइए पहले। नीलिमा राग जैसे कि इसके नाम से नीला राग, जिसमें कि बाहर में अधिक प्रकाशमान होता है और जितने भी समस्त भाव है उनको ढक लेता है, बाकी भावों को ढक लेता है और अधिक प्रकाशमान होकर बाहर में दिखाई देता है, तो उसे नीला राग कहते हैं। और ये चंद्रावली में लक्षित होता है। हाँ, कृष्ण जी के चंद्रावली में ज्यादा लक्षित होता है, राइट। और ये राग मंद नहीं पड़ता, ये राग मंद नहीं पड़ता। हाँ, मंद नहीं पड़ेगा। ये कभी कम नहीं होता और प्रकाशमान होता है। ठीक है, अब दूसरा बताइए, श्याम राग। ये श्याम राग जो है नीले राग से भी ज्यादा गाढ़ा होता है और इसमें जरा भी जैसे कहना चाहिए इंतजार वो नहीं कर पाती हैं। राधा रानी का जो राग है वो श्याम राग है। और इसमें ये भी डर लगा रहता है कि ये कहीं प्रकाशित ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। इसमें थोड़ा सा जैसे डर होना, जैसे किसी प्रकार से फिर अगर राधा रानी की वो जब अवस्था आ जाती है तो फिर उनको औषधि का सेवन कराते हैं, तो ये सारा कुछ भी ताकि वो ज्यादा प्रकाशी हो जाए, क्योंकि वो उसमें इतना जिस नीली राग में मन पड़ने की संभावना नहीं होती, पर इसमें मन पड़ने के कारण और इस तरीके की व्यवस्था की जाती है ताकि ये मंद ना पड़े। ठीक है, श्याम राग राधा जी में होगा जब वो दिन में भी तमाल वृक्ष में कृष्ण को ढूंढती रहती हैं। हाँ, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है जो इसका दूसरा प्रकार था, रक्तिमा राग। राग 2 प्रकार का था, नीलिमा राग और रक्तिमा राग। तो रक्तिमा राग कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है दीदी, कुसुम्भ राग और मध्यस्थ संभव राग। ठीक है। इसमें दीदी ने बताया था जैसे कुसुम्भ राग है, ये जो होता है ये दीदी ने बताया था ये कुछ ऑरेंज कलर का होता है। हाँ। और ये जो राग है जैसे बताया था दीदी ने, मीरा बाई का एग्जाम्पल बताया था कि जो मीरा बाई है उन्होंने तो संतरी कलर का डाल लिया था, क्योंकि और वो जोगनी बनकर वो जोगनी साड़ी पहनकर। हाँ बिल्कुल, हाँ छाकर रख लो जी। और उधर से जो कुसुम राग था उसके अंदर में जो उसमें जो मंजिस्ट्रा संभव राग था उसके अंदर जो था कि मतलब उसमें कृष्ण की जो उसमें और उनका जो आपस में जो मिलन होने पर जो होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मिली
नैसर्गिक होता है, ये जो राग मंजिष्ठा राग होता है ये कभी भी नष्ट नहीं होता, हमेशा स्टेबल रहता है, हमेशा स्थायी रहता है। और इसमें अपने आप जिंदगी होता है, श्रीमती राधा रानी के अंदर जैसे हम बोलते हैं ये मंजिष्ठा राग होता है। और इसमें जो जैसे बाकी जितने हम सबको एक तरफ कर ले, फिर मधुस्नी लगी और जितने भी हम ये सख्य को ले ले, मैत्र उसमें चला जाएगा चंद्रावली की तरफ, और जो रक्तिम राग है ये सब इस तरफ मंजिष्ठा राग में आ जाएगा। और मंजिष्ठा राग भी ये एक चीज और कुछ बताई थी दीदी, आपने ये बताया था कभी भाभा और लक्ष्मणा ने भी जो राधा रानी के जो वस्त्र बताए थे दीदी ने, जैसे कि वो ये है मतलब नीचे से और ऊपर से वो लाल चुनरी धारण कर, तो इस तरीके से जैसे उनमें मंजिष्ठा राग का दिखाई देता है। और फिर इधर बताया था दीदी ने, जैसे उन्होंने बोला कि सत्यभामा जिनको भो सकते हैं, तो वो उनमें भी एक लक्ष्मणा जो उनके सखियों में आता है, वो अष्टपटरांत्रों में वो उनमें भी कई बार विजिबल है। अब और एक बात और बताई थी, इसमें आनंद का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत सुंदर। और संसार के सारे रस उसके आगे हमें फीके लगते हैं। गुड गुड। कृपया और लोग भी बोले, हाँ, लोग दोबारा साधना, अनुराधा, यही इन सब के अलावा और लोग भी उत्तर दें प्लीज। उस दिन बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ, थोड़ा सा बोले, लेकिन बोले जरूर। आगे है, भावांतर में कौन कौन से भाव आते हैं? जब हरे कृष्णा दीदी, भावांतर में एक तो स्थायी भाव होता है, दूसरा जो 43 व्याभिचारी भाव होते हैं, और हास्य आदि 7 भाव होते हैं, जो कुल मिलाकर 41 भावों को ही भावांतर कहते हैं। राइट, अंजना ने उत्तर ठीक इसमें दिया। कभी हर्ष होता है, कभी उत्साह होता है, कभी उन्माद होता है, कभी दुखी होते हैं, ये सारा भी होता है। और बताई थी दीदी ने आगे आगे बोलो। अगला क्वेश्चन है, अनुराग किसे कहते हैं? अनुराग क्या होता है दीदी? जो नित्य नवीन भाव और सदा भाव समय के साथ बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम गुरुदेव वगैरह की या वैष्णव की कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने पर हमारा जो भाव है वो बढ़ता रहता है, नित्य नवीन होता रहता है। अनुराग का मतलब है और नया और नया। हाँ हाँ जी। जैसे कि राधा दीदी ने बताया था कि वो स्वयं प्रकट हुए थे। अच्छा, ये राग, ये अनुराग और क्या क्या विचित्रता प्रकाश करता है? इसमें क्या क्या विचित्रता? इसमें आपस में एक दूसरे के प्रति हम वश की भावना आ जाती है। उसमें प्रेम वैचित्र्य, जैसे बताया था, राधा रानी कृष्ण जी की गोदी में है, लेकिन उसके अंदर बैठने पर भी उनको ऐसा नहीं लगता, वो भागती है मधुमंगल, वो जो बताया था उस तरीके से वैचित्र्य आता है। वृक्ष आदि को देखकर फिर से कुछ उनकी, जैसे कमाल वृक्ष को ही मान के चले, वृक्ष आदि को देख करके ऐसा लगता है कि कोई भी जन्म मिले उसमें जन्म अप्राणी है, उनमें भी जन्म ग्रहण करने की लालसा रहती है। अनुराग का यही मैच कि कहीं भी हो। तो मैंने वो सुनाए थे पद, कौन से? और दीदी आपने ये भी बताया था कि यशोदा मैया जो है वो अपने प्रेम के वशीभूत उनको रस्सी से बांध लेती हाँ, हैं। बिल्कुल। वो हाँ, ये वो बांसुरी रस में चला जाएगा। और मधुर रस में तो राधा दामोदर, जैसे यशोदा जी ने बांधा है, इसी प्रकार से एक लीला में राधा जी ने कृष्ण को भी रस्सियों से बांधा है, इसलिए वो राधा दामोदर कहलाए। कहते हैं ना कि उद्धव जी से कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ब्रज को नहीं भूल सकता, सब कुछ भूल सकता हूँ, क्योंकि आपने बताया था एम भक्त पराधीना। हाँ हाँ। और अपराधियों में जन्म लेने की, चाहे मुझे पत्थर बनना पड़े, है ना, और कहीं भी जन्म, चाहे आपकी गैयाओं के बीच में जन्म लूं। वो रसखान का पद सुनाया था ना, जो खगो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। आगे है, इस विप्रलंब को ही
महाभाव, अगला है महाभाव। हाँ, महाभाव क्या, भाव तो हमने बहुत किए, लेकिन महाभाव क्या होता है? इसमें क्रिया भाव बहुत प्रबल हो जाता है, जहाँ जैसे कि ब्रजी रमणियों का है, तो वो जहाँ ये भाव आता है उसे हम कहते हैं महाभाव की स्थिति, जिसमें कि क्षण भर का भी विलंब जो है वो असह्य हो जाता है। और इसमें दीदी ने बताया था श्वेत, अश्रु, कंप आदि ये सब चीजें भी नजर आती हैं। इसमें दीदी ने पूछा था, पहले भी पूछा था, यावत आश्रय वृत्ति दशा क्या होती है? हाँ, ये यावत आश्रय वृत्ति वो होती है जहाँ पर हमारी मतलब जहाँ पर सिर्फ सेवा की वृत्ति जो श्रीमती राधा रानी के अंदर ही देखी, नाथो रमण। हाँ बिल्कुल, जो हमारी वो स्वसंवित दशा है, वो स्वसंवित दशा है, नासो रमण, नासो रमण। दूसरी, हाँ वो तो दूसरी है जो आप बताइए। हाँ। लेकिन जो यावत में सिर्फ यही था, जो राधा रानी की जो सेवा के प्रति जो हर समय मतलब ऐसे दीदी ने बताया था जैसे हमारे गुरुदेव के अंदर भी देखी जाए, हर समय मतलब ये वाली ही वृत्ति हमारी यावत आश्रय वृत्ति देखी जाए, जहाँ पर आश्रय अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। जो आश्रय सेवा की भावना है वो चरम सीमा तक पहुँच जाती है, उसको यावत आश्रय वृत्ति कहते हैं। जी दीदी। और इसलिए कैसे प्रकाशित होगा? यावत आश्रय वृत्ति में क्या होता है? 4 प्रकार के भाव प्रकाशित होते हैं ना, धूमायित, ज्वलित, दीप्त, सुदीप्त। हाँ, तो यावत आश्रय वृत्ति में एकदम सुदीप्त, यानी कि जो बुझ ही नहीं सकता एक क्षण के लिए भी। धूमायित में तो आता है चला जाता है, लेकिन इसमें 24 से 24 घंटे भाव बना रहता है। आपने इसमें ये भी बताया था कि राधा जी जो है वो अनुराग की आश्रय वृत्ति हैं। हाँ। और कृष्ण उनके विषय हैं। हाँ, पूरा का पूरा अनुराग रहता है, अनुराग की अंतिम सीमा। मैंने बताया था जैसे बॉर्डर है, इसके मतलब ये बॉर्डर उस तक पहुंच जाते हैं, भाव वहां तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, जब अनुराग अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो यावत आश्रय वृत्ति होती है। और ये जो था संवेद की दशा में जब होता है, ये दीदी ने चैतन्य महाप्रभु का बताया था, दीदी चैतन्य महाप्रभु का, कि वो राधा जी का भाव लेकर, सॉरी कृष्ण का भाव लेकर और राधा जी की अंग कांति लेकर। हाँ, और इसमें समर्था की जो है होती है और समंजसा रति भी होती है। सही है, एकदम सही है। हाँ, आगे है कि महाभाव के कितने भेद होते हैं? हरे कृष्णा दीदी, 2 भाव होते हैं, रूढ़ महाभाव और हाँ आधिरूढ़ महाभाव। रूढ़ और अधिरूढ़। हाँ, रूढ़ और अधिरूढ़, सॉरी। तो इसमें रूढ़ क्या होता है? रूढ़ में वो होता है जो सुखी रहने पर भी उनके कष्ट की आशंका से मन खिन्न हो जाता है। श्री कृष्ण तो सुखी है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नहीं, उन्हें कष्ट हो रहा है, और एक क्षण भी जो है उनके बिना जो है समय कल्प के जैसा प्रतीत होता है। ये तो अनुभाव हो गया ना? नहीं, इसमें कल्प क्षणत्व है, इसमें उल्टा हो गया। बताया था दीदी ने, इसमें कल्प क्षणत्व है। कल्प का समय क्षणभर के समान लगता है, अधिरूढ़ में क्षण का समय कल्प के समान लगता है। रूढ़ महाभाव में चित्त में सात्विक भाव उदित होते हैं, जैसे स्वेद, अश्रु, कंप आदि ये सब होते हैं। और इसके अनुभाव में है कि यहाँ एक त्रुटि का भी समय जो है वो कल्प के समान, और कल्प जो है वो एक क्षण के समान लगता है। ठीक है। उसमें कुरुक्षेत्र की में बताया था गोपियों को, ब्रह्मा जी को कहते हैं हमारे आंखों पे पलके क्यों बनाते। एक मिनट, इसमें दीदी ने अच्छे से पॉइंट्स करके बताया था, तो आप भी प्लीज पॉइंट्स करके बताइए। जैसे इसके अनुभव थे, पहला था क्षण भर का समय भी असहाय होना, तो इसके बारे में पहले बताइए। फिर उसके बाद था हृदय विलोड़न का, अरे ब्रह्मा जी से भी ये गोपियाँ कहती है ना कि ये ब्रह्मा जी मूर्ख थे क्या, इन्होंने पलके क्यों बनाई, एक पलक
झपकने एक क्षण का समय भी उनको कल के समान लगता है। हाँ, राइट। अब चौथा है कृष्ण के सुखी रहने पर भी कष्ट की आशंका से खिन्न होना। इसके बारे में बताइए। लगता है जब उनके चरण कमल, कृष्ण जी के चरण कमल उनके वक्षस्थल पर होते हैं तो उनको लगता है कि हमारे वक्षस्थल जो हैं उनसे उनके चरण कमल इतने कोमल है कि घायल हो जाएंगे। नहीं, मैंने बोला था भगवान श्री कृष्ण जब वन में जाते होंगे तो उनको कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि हमारा वक्षस्थल कठोर है तो हम उनके चरण को अपने वक्षस्थल पर रखने से घबराती हैं, और वही चरण कमल से वो वन में जाते होंगे तो उनको कितना कष्ट होता होगा। ठीक है दीदी। और चौथा था मोह नहीं है पर फिर भी सब कुछ भूल जाना। उसके बाद था अगला पॉइंट, क्षण भर का समय भी कल्प जैसा प्रतीत होना। ऐसे एक बार आप पॉइंट्स करके बताइए तो आगे वाले भी बोलेंगे तो थोड़ा कुछ समझ आएगा। बीच बीच में तो बोल देते हैं तो आंसर ठीक से ना स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता। तो पॉइंट्स बना के अगर आप बोलेंगे, जैसे दीदी बीच में बनवा देते हैं पॉइंट्स, आगे अभी और भी आएंगी तो उससे इजी रहता है समझना। अभी ये पूरा का पूरा एक बार में खत्म हो गया, तब हम आगे चलते हैं। ये जो अधिरूढ़ है, ये अधिरूढ़ दो प्रकार का होता है, मोदन और मादन। तो इसमें मोदन किसे कहते हैं? जिस अधिरूढ़ महाभाव में नायक और नायिका में सात्विक भाव जो है अधिक रूप से उद्दीपित होते हैं उसे मोदन कहते हैं। बहुत वैशिष्ट हो जाता है ना। हाँ जी, अनुभव एकदम वैशिष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी अनुभव हैं वो बहुत अधिक विशेष हो जाते हैं, वो कहलाते हैं अधिरूढ़। दीदी आपने केवल राधिका जी के युद्ध में ही, वहाँ की गोपियों में, राधिका युद्ध की गोपियों में ही ये दिखता है, वैशिष्ट देखा जाता है, नहीं होता है। दीदी जो आपने बताया था कि जितने भी अनुभव हैं वो महाभाव में प्रकट होते हैं, यानी कि जितने भी अनुभव हैं वो अनुराग की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। राइट, बिल्कुल यही है। अब इसके बाद फिर मादन किसको कहते हैं? पहले मोदन है, पहले मादन है। पहले मोदन था, मोदन तो बता दिया। इसके बाद मादन। दीदी जब विरह बहुत ज्यादा हो जाता है मोदन मादन मोहन बन जाता है, और बहुत ज्यादा विरह की व्यवस्था होगी, बहुत ज्यादा विरह हो गया तो उसमें ही ये सारे सुदीप्त, जैसे अभी दीदी ने सारे बताए थे बलदीप जी को, तो इसमें सुदीप्त सात्विक विवाह, सात्विक उदित होते हैं, सुदीप्त सात्विक भाव हो जाते हैं। 4 भाव ध्यान रखें। धूमायित में तो आता है चला जाता है, ज्वलित थोड़ी देर 3-4 घंटा रहता है, और फिर उदीप्त और सुदीप्त थोड़ा ज्यादा, फिर सुदीप्त एकदम प्रकाशित हो जाता है, फिर वो रोके नहीं रुकता किसी भी प्रकार से। हाँ, अच्छा, इसके भाव तो हो गए, इसके अनुभव क्या क्या है, इसको आप प्लीज पॉइंट्स में बताइएगा। जैसे अगर सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई भी कृष्ण को गले लगाएगा तो कोई और, मतलब राधा रानी, सपोज करो राधा रानी के अलावा कोई और गोपी कृष्ण को गले लगा रही है, जैसे चंद्रावली, तो ये तो आप समझा रहे हो ना, इसका पॉइंट हुआ कृष्ण का मूर्छित होना। तो आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट्स में ही चाहिए, है ना? नहीं, पॉइंट्स तो इसमें हैं, आप उन पॉइंट्स को आपने बोला नहीं, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो पहले पॉइंट्स कृष्ण का मूर्छित हो जाना। राइट। निकुंजों में राधा के साथ केली विनोद आदि का स्मरण कर कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। सही है। दूसरा, स्वयं असहाय दुख स्वीकार करके भी कृष्ण सुख की अभिलाषा का होना। हाँ, ये इसका एक और पॉइंट है। स्वयं दुख हो रहे हैं, असहनीय दुख भी स्वीकार कर रहे हैं, परंतु कृष्ण सुख की अभिलाषा रहती है, 1000 दुख सहकर भी। तीसरा था ब्रह्मांड शोभकारिता।
इसमें ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड ही दुखी है, अपना ही दुख नहीं, पूरे सारा संसार ही दुखी लगता है, ऐसा होता है। अगला पॉइंट है, मरण स्वीकार करके भी अपने शरीर के पंचभूतों द्वारा श्री कृष्ण संग की प्रबल इच्छा। हाँ, उस दिन उसको अनुराधा ने भी एक्सप्लेन किया था। हाँ जी, शरीर पांचों किस तरह से पंच तत्व में मिल जाए। कोई बोल ही नहीं रहा दीदी। आता है सबको, आता है ना सबको, बोलो ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे शरीर को मतलब मेरी संयुक्ता में बना देना, वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। हाँ, ये तमाल वृक्ष से मेरे शरीर बांध देना, तमाल वृक्ष में मेरा शरीर बांध देना। मेरी दीदी, आप उस दिन आप अफसोस हो गए थे ना, आप नहीं बोल पाए, तो आज आप बोलो। नहीं आप ही बोलो, अभी बहुत लंबा नहीं, आपको अफसोस था उस दिन में, तो आप बोलो अभी। नहीं, जब एक बार हो चुका है ना, तो जिसको जो रह गया वो बोले ना, मैंने तो कर लिया। आगे चलो, बोलेंगे प्लीज बोलिए। बोल लो अनुराधा जी, फिर से सुना दो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। फिर दीदी टाइम ज्यादा हो जाएगा, 40 हो गए, 40 हो गए, पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये व्याख्यान सबको समझ में आया भी था, बहुत अच्छा था ये। इसके बाद में दिव्य उन्माद। तो ये दिव्य उन्माद का क्या लक्षण होता है? एक तो राधा रानी में उन्माद होता है, ये दीदी वो भ्रमर गीत आएगा इसमें, दिव्य उन्माद। विशेष दशा में दीदी ने बताया था कि मोहन भाव जैसा भ्रम से कोई भी चित्र दशा को प्राप्त करना। हाँ, उद्घूर्णा एकदम चक्कर ही आते हैं, और चक्कर आते कुछ भी बोलते हैं। उसके दो प्रकार होते हैं, उद्घूर्णा और चित्र जल्प। चित्र जल्प के 10 प्रकार होते हैं। हाँ जी, उद्घूर्णा तो बता दिया दीदी ने, चित्र जल्प के बारे में कुछ बताएगा? चित्र जल्प जैसे भगवान जब चित्रावली से मिलेगा, थोड़ा मतलब ईर्ष्या का भाव आ सकता है उनके अंदर। हाँ, अपने किसी खास बंदी के साथ जो भेंट होती है, तो गर्व, असूया, ईर्ष्या, चापल्य, उत्सुकता इत्यादि भाव। हाँ, जो बातचीत होती है उसे चित्र जल्प बताया था। हाँ, और अब चित्र जल्प के जो हैं वो 10 प्रकार हैं। अब जल्दी जल्दी एक एक करके बताते जाइए। प्रजल्प किसे कहते हैं? टाइम खत्म होने वाला है, काफी टाइम बताया था। असूया, ईर्ष्या और घमंड युक्त अवज्ञा और भाव भंगी से वो अविचक्षणता, अनिपुणता प्रकाश करना ही प्रजल्प। मदयुक्त होकर या अभिमान से किसी प्रिय व्यक्ति की बुराई करना, बुरा बोलना, ये प्रजल्प होता है। कुछ भी बुरा बोलना मतलब प्रजल्प। दूसरा है परिजल्प। की प्रति निर्दयता, शर्तता या कोई चपलता। और इसमें दीदी ने सबसे अच्छे से समझाया था, जैसे वो भंवरा वाला का अब ये भ्रमर गीत चल रहा है, कि जैसे भंवरा गुनगुनाते हुए राधा जी के पास आता है, तो फिर वो पूछते हैं कृष्ण का गुणगान करने वाला है, तो राधा जी एकदम से पूछ के पूछते हैं, तो 6 पैर वाला पशु है, और वो भी 1.5 गुना बोलते हैं कि हम गोपी, हम मतलब गोपियाँ कहती है हमारा तो चलो ठीक है, हमारा घर बार नहीं, हमको तो कृष्ण के विरह में हम तो वनवासी बन गए हैं इस तरीके से, और तुम हमारे पास से यहाँ से जाओ। वो हमारे प्राणनाथ कितने निर्दयी हैं, कितने शठ हैं, कितने चपल हैं। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारे। जी, वो मथुरा की पत्नियों के पास ही जाओ, वो अभी नहीं है, वो नहीं जानती कृष्ण के बारे में। इस तरीके से वो उनके मतलब वहीं पर ही जाओ, यहाँ पर ही परिजल्प करते हैं कृष्ण देवता की। नेक्स्ट है विजल्प। विजल्प किसे कहते हैं?
तो जल्प होता है जब हृदय में बहुत ज्यादा गूढ़मान हो जाता है, परंतु मतलब ऐसे होते हैं कृष्ण के प्रति हमारा बहुत ज्यादा द्वेष है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं, इवन तुम तो लगता है ऐसे कृष्ण के लिए ऐसे बोलते हैं जैसे गायें, जैसे वन में पशु चराते चराते तुम्हारा खुद का हृदय भी सोना क्लास में काफी 24-25 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 5 लोग भी नहीं बोल रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा बहुत बोलिए, चाहे पढ़ के बोलिए, बुक में से पढ़ के बोलिए, कोई बात नहीं। अगला है उज्जल्प किससे कहते हैं? गर्व मूलक ईर्ष्या द्वारा कृष्ण की सत्ता, कपटता आदि को कहना। अश्रियों के साथ सदा आक्षेप भी रहता है, यही उज्जल्प है। ठीक है। दीदी ने अच्छे से एग्जाम्पल दिया था भ्रमर गीत का कि राधा जी कहती हैं भ्रमर को कि तुम कहते हो कि हमारे कृष्ण ऐसे हैं, तुम्हारे कृष्ण तो फूल के मधु का स्वादन करके उसे छोड़ देते हैं और जिससे भी प्रेम करते हैं उसको भी छोड़ देते हैं। तुम कहते हो हमारे कृष्ण उत्तम श्लोक है, हम कैसे मान लें कि तुम्हारे कृष्ण उत्तम श्लोक है, हम ये बात नहीं मानेंगे। राधा जी कहती हैं उससे भ्रमर से कि हम कैसे मान ले कि तुम्हारे कृष्ण उत्तम श्लोक है, हम नहीं मानेंगे। और इसमें ये भी बताया था गोपी गीत के बारे में, जैसे विष जलाप की तुमने तो वैसे भी पहले शुरू में तो हमारी विष से भी रक्षा की, गोवर्धन भी उठा लिया हर तरीके से, लेकिन आपने अपना जो विरह रूपी जो दुख है वो क्यों उससे हमारे को क्यों तंग कर रखा है? तो वो ऐसे करके बने सूर्यवंशियों के लिए तो तुम इतने दयालु बन रहे हो, फिर हमारे प्रति ऐसी करुणा क्यों नहीं? कैसे होता? और बोलते हैं कि जो राधा है उनको कहते हैं कि स्वर्ग में मृत्यु लोक में हर कोई स्त्री भी ऐसी नहीं है जो कृष्ण के पास नहीं आना चाहती है। कृष्ण के पास थोड़ी ना कोई स्त्रियों की कमी है, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। हम जैसी ग्वालियरों के पास थोड़ी ना कृष्ण आएंगे, मतलब उन्हें एक प्रकार से इस तरीके से ताने मारना। और संजर्ग के बारे में दीदी ने ये बताया था कि संजर्ग के बारे में बताया था कि राधा जी विरह में ऐसी हैं, प्रेम के विरह में वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि वो ऋणी है। कृष्ण अब कह रहे हैं कि मैं ऋणी हूँ, अब ये ऋण कैसे चुकाऊंगा? तो दीदी ने ये बताया था कि जब कृष्ण के भक्त आएंगे और घर घर में गोपियों के गीत गूंजेंगी, कथा कीर्तन होगी, तब कृष्ण को संतुष्टि होगा कि हाँ मैं गोपियों का ऋण चुका रहा हूँ। फिर उसके बाद राधा जी के बारे में बताती हैं कि मीरा जी कहती हैं कि मतलब कृष्ण से प्रेम नहीं लगाना चाहिए, कृष्ण का प्रेम बड़ा ही अजीब है, बड़ा कष्टदायक है। फिर दीदी ने उदाहरण में बताया था कि गुरु जी भी कहते हैं कि समझ जाओ, गृहस्थों को पहले हमें सतर्क रहना चाहिए कि एक बार अगर मोहन के दर्शन हो गए तो हमें सब कुछ भूल जाना होगा, घर गृहस्थी पैसा कौड़ी जो भी घर मकान हो। इसीलिए हमें मोहन से प्रेम करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, इसे संजय के। नाइस, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। ये अवजल्प में बताया था दीदी ने ना? नहीं संजल्प में बताया था, आप रिकॉर्डिंग संजल्प में जैसे बुक में लिखा है कि गूढ़ परिहास यानी कि हंसी उड़ाते हुए कृष्ण की कठिनता, शठता, अकृतज्ञता के बारे में बताना, हंसी उड़ाते हुए बताना, इसे संजल्प कहते हैं। अवजल्प किसे कहते हैं? जल्प आएगा। अवजल्प में होता है कि जो मतलब एक काम की भावना, धूर्तता का दोष देना, काठिन्य, मतलब उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो राधा जी इसमें कहते हैं कि जैसे भ्रमर को बोलते हैं मेरे पैरों को गलती से भी छूना नहीं है, कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और वो कहते हैं कि भ्रमर कहते हैं कि मतलब मेरे पैरों को बिल्कुल, मेरे पैरों पर से बिल्कुल अपना सिर हटा लो। उनको वो सारी की सारी बातें याद दिलाती है कि किस तरह से उन्होंने सुपर्णखा के उसमें नाक कान काट दिए थे। ये संजल्प है। वो तो बेचारी वो तो दीदी अवजल्प ही कर रहे हैं ना, हम लोग कौन सा कर रहे हैं? अवजल्प। हाँ, तो अवजल्प में ही तो है वो, अवजल्प में ही है। इसके बाद है अभिजल्प। इसमें दीदी ने बताया था जैसे पक्षियों को भी विरह प्रदान करते हैं, तो उनके प्रति जो उनकी एक लगन है, आसक्ति है, वो व्यर्थ हो जाती है। और इस प्रकार जो वचन होते हैं उनको अभिजल्प कहते हैं। हाँ। और गोपियां फिर अनुताप करती हैं कि हमने कृष्ण से प्रेम
क्यों किया। हाँ। इसके बाद है आजल। आजल में जैसे बहुत ज्यादा दुख होगा कृष्ण की कपटता की, लेकिन वो कहते हैं कि सभी के लिए तो आप करुणा सिंधु बनते, पर हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो उल्टा आप दुख देने का कारण बन गए। तो कृष्ण की लीला कथा को छोड़ के वो कहते हैं कि हम मतलब उसमें लीला उनको छोड़ के वो दूसरी, उसमें वो हिरणी का उदाहरण आएगा। हाँ जी जी जी, हिरणी वैसे आसक्त हो जाती है। जैसे काले मृग की पत्नियां हाँ। जो होती है वो हिरनियां होती है, वो शिकारी की मदद ध्वनि को सुनकर अपना सब कुछ दे देती है। और इसी तरीके से हम आपके मतलब काम विलास में हम फंस गए हैं, और हम इस प्रकार से बहुत ज्यादा हमको जो असहनीय व्याधि हो रही है वो हमें जानते हैं। वो उनको बार बार अपना और कृष्ण और गोपियों का जो आपस में क्रीड़ा विलास ये सब कुछ याद है। वो कहते हैं अब तो मेरे साथ उनकी बातें। ठीक है, अगला है प्रतिजल। प्रतिजल, प्रतिजल पे बोलो। दीदी प्रतिजल में है कि जैसे कोई भी प्रेम प्रेमिका का भाव जो है ना वो उसको सोचते हैं दस्यु भाव है। जैसे दीदी ने इसके लिए वर्ड बताया था मिथुनी करके, मिथुनी मतलब जो प्रेम प्रेमिका का जो भाव होता है, तो भगवान हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, मिथुनी भाव। हाँ, मिथुनी भाव में रहते हैं, राइट। हमेशा जोड़े। इसमें बताया था दीदी ने कुछ जैसे थोड़ी भी देर होने लगे और वो किशोर के चरणों में फिर मतलब मथुरा चक्कर आया है ना, ऐसे ही लगता है। तो उन्होंने क्या मतलब अवश्य जरूर तुम्हारे प्रीतम ने मुझे हमें मनाने के लिए भेजा है। तो भ्रमर को मतलब हर तरीके से वो यही कह रहे हैं कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ा, तुम हमें मनाने आए हो, वहाँ पे तुम्हारा अनादर हुआ है, तुम हमसे फिर से कहने आए हो, ये सब है। तुम अगर कुछ हमसे चाहिए तो मांग लो। मतलब हाँ। उनके मन में भव्य के प्रति कुछ भी गलत नहीं। फिर वो इस प्रतिजल तक आते आते वो नॉर्मल होने लगती है, और वो कहती है कि तुमने थोड़ी ना हमारा कुछ बिगाड़ा। अगर तुम हमें मथुरापुरी ले जाना चाहते हो तो सोच लो कि भाई वहाँ पर तो बहुत सारी मतलब वो है, और लक्ष्मी देवी भी उनके बख्शिश करते हैं। हाँ, तो उनको अवकाश ही नहीं है हमारे लिए, हमें ले जाके क्या करो। तो फिर ये मिथुनी भाव में कैसे हम दासी भाव बढ़ा है, मतलब इस तरह सही है। हाँ, अब लास्ट सुजल्प। सुजल्प किसे कहते हैं? जब राधा जी बहुत गंभीरता से कृष्ण के बारे में प्रश्न करते तब उनके मन में ये बात आती है कि अरे मैंने इतना टाइम हो गया, मुझे क्या हो रहा था, मैं अभी तक इतनी उन्मादनी सी क्यों हो रही थी, मैंने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कृष्ण कैसे है। वो तो माता पिता गए थे, गुरुकुल में गए थे, संदीपनी मुनि के आश्रम गए थे, 64 दिनों में 64 कला सीखी। उसके बाद वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मथुरा में रह रहे हैं। वो हमारे वो अपने माता पिता का स्मरण करते हैं क्या, हमारा स्मरण करते? हाँ, तो हम जैसे कभी दासियों को भी याद करते हैं क्या, तो कभी ऐसा दिन आएगा क्या, कभी ऐसा बोलते हैं कि हमें भी कभी उनकी ठीक है। वो सब याद आएगा। हाँ, अब अगला है जो मादन है, मादन भाव, उसका लक्षण क्या होता है? दीदी जब महाभाव जो है बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसमें वो मादन भाव कहलाता है। और ये केवल राधा रानी में ही दिखता है, यहाँ तक कि ललिता आदि सखी विशाखा सखी इनमें भी नहीं होता है मादन भाव। और इसमें ईर्ष्या बहुत प्रबल होती है। तो क्या यहाँ तक कि कृष्ण में भी नहीं होता है ये। हाँ जी, कृष्ण में भी नहीं होता है, और इसमें ईर्ष्या भाव बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। ओनली राधा रानी नहीं होता है बस। आगे है ये किस दशा में उत्पन्न होता है? ये मादन भाव मिलने की दशा में ही केवल ये उदय होता है। इसका उदय मिलन पर ही होता है। हाँ हाँ हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण भी मादन की गति को नहीं जानते? ऐसा हो सकता है? जी कृष्ण जानते तो है, लेकिन यहाँ पर वो यहाँ पर प्रकाशित नहीं करते, दुर्गम बताते हैं। क्योंकि दीदी ने ये बताया था कि वो तो आप प्राकृत और जिनमें रस, वो तो सब कुछ कृष्ण के अंदर तो सब कुछ ही है, लेकिन फिर
भी इसमें बताते हैं कि ये यहाँ पर प्रकाशित नहीं करते। इसमें ये सब वो नहीं बताते, जब पुलिंद कन्याएं धन्य है। हाँ दीदी वो भी है, वो पीछे मतलब क्वेश्चन में पूछा मैंने। हाँ, वो था पीछे बताया था आपने कि पुलंदी कन्याएं कैसे अपने कुमकुम से अपने सभी उनको अपने अतिरिक्त सभी कुछ धन्य नजर आते हैं। मतलब उसमें लिविंग थिंग्स और आपने बताया था जड़ और चेतन जितनी भी चीजें हैं वो सबको ही, मतलब वो वहाँ पे अगर वरमाला देखती है तो कहती है हमसे अच्छी तो यही है। हाँ, वो कन्याओं को देखती है तो वो तब ये सोचती है, तो उसमें बाकी तो रेस्ट ऑफ पॉइंट्स और दीदी ने ये भी बताया था ये अनंत है और इसको इवन जैसे शुक मुनि का उदाहरण दिया था वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, और बाकी और मुनियों की तो बात ही छोड़ दो, भरत मुनि वगैरह की तो ठीक है। अच्छा, ये जो मधुर रस हैं, इन मधुर रसों का सार बता सकते हैं? सार क्या है इनका? मतलब इसमें क्या बताना है? क्वेश्चन क्वेश्चन यही है कि समस्त प्रकार के मधुर रसों का सार क्या है, मतलब इसका निचोड़ कृष्ण ही सार है इन सब रसों का, क्योंकि वो सब जानने वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसमें पारकिया रस जो होता है ना, वो जितना भी है ये मतलब कृष्ण और गोपियों के द्वारा जो ये आपस में होता है, वो जो रस है उसी को ही बोलते हैं। मतलब आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जैसे जो साधारण रति है वो प्रेम तक लेके जाती है और समंजस रति जो वो उसकी सीमा ये अलौकिक होते हैं और अचिंत्य तर्क से परे होते हैं। अलौकिक और अचिंत्य तर्क से परे होते हैं। इसमें दीदी ने बिल मंगल ठाकुर की और सूरदास जी की कथा का एग्जाम्पल दिया था। जी दीदी, है ना, कैसे उन्होंने ठाकुर जी ने अपनी आंखें खोल दी थी और फिर उन्होंने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में कितने सुंदर सुंदर श्लोक लिखे थे। ठीक है, और इसमें काफी अच्छा है, अगर ये आप पढ़ के भी बता देते बुक में से 597 पेज पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सारी दशाएं बताई हुई हैं, कौन कौन से स्नेह मान प्रणय राग अनुराग तक सामंजस्य रति होती है, फिर दीप्ति रति, फिर ज्वलित दीदी ने बता दिया माइत वाला, अभी दीदी ने सारा समझा दिया ना था। तो माइत अवस्था होती है, ये सारी अवस्थाएं उन्नतता होती है, और फिर जैसे जैसे मतलब रोड पे पहुंचे उदिप्ता है, मोदन पे पहुंचे सुदीप्ता है, मतलब सुदीप्ता सबसे मेन है लास्ट में। बस अब हम लास्ट में जा रहे हैं। तो इसकी सख्य रस में रति की गति कहाँ तक है? सख्य अनुराग तक। इसमें दीदी ने सुबल, सुदाम, मधुमंगल, वसुधाम, किंकरी। हाँ, लेकिन मेन जो सुबल का बताया था कि जो सुबल है वही महाभारत तक जाते हैं, महाभारत तक पहुँच जाते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या मधुर रति में स्वकीय और परकीय जाति भेद नित्य है या नहीं? हाँ, कैसे बताइए? कैसे? जिनका, क्योंकि उसमें नित्य स्वाभाविक रस होता है ना, नित्य होता है उसमें, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ है वहाँ नहीं है। अगर वैकुंठ उसमें भी दूसरी जगह भी आते हैं ना, जैसे वहाँ जाते हैं वो लोग, वृंदावन में भी है, वहाँ पर भी उनका ये परकिया ही है। मतलब जो वैकुंठ जिसकी जैसी रुचि होती है उसका भजन वैसा ही होता है, वैसा ही होता है, जैसा ही जिसका भजन होता है। तो स्वकीय परकीय मतलब ब्रज में भी कुछ है जिनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वकीय रस है, और कुछ ऐसी है जिनके भगवान के प्रति परकीय रस है। नित्य है दोनों ही रस, स्वकीय परकीय, लेकिन जिसका जैसा भजन है वैसा ही है। क्योंकि कात्यायनी व्रत किया था, उनमें से कई सारी सखियां जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वकीय भाव रखती हैं। ऐसा जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में लिखा है। दीदी, इसमें आपने ये भी तो बताया था जिनमें स्वकीय रस होता है वो केवल बैकुंठ तक जाएंगे, और जिनमें परकीय रस है वो गोलोक। उसमें ये बताया
रायता जी, एक गोलोक धाम का, जो गोलोक धाम में द्वारका एक तो है ना, और एक वैकुंठगत द्वारका है। तो जो द्वारका की महिषियों का वाला आराधना करेंगे वो वैकुंठ तक जाएंगे, और जो ब्रज की है वो उधर गोलोक तक जा सकते हैं। लेकिन जो ऊपर का धाम है ना, वो सहस्त्रदल कमल के समान है। तो अंदर तो उसमें गोकुल है, और बाहर का जो पार्ट है वो गोलोक है। बाहर का जो पार्ट है वो गोलोक है, अंदर बस गोलोक और गोकुल में इतना ही अंतर है, और गोकुल अंदर का पार्ट है। तो अंदर का पार्ट वृंदावन है, गोकुल है, उसके बाहर जो है वो मथुरा और द्वारका है। लेकिन द्वारका की महिषियों का चिंतन करने वाले, क्योंकि रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए वो वैकुंठ में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्वकीय रस की आराधना करी, वो गोकुल के बाहर ही रह जाएंगे, वहीं पर वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। गोलोक धाम, गोकुल में ये जाएंगे परकीय रस वाले। दीदी ये वाली एक लाइन में क्वेश्चन समझ नहीं आया था, जैसे ये वाला ही क्वेश्चन है, मधुरति में सबकिया और परकिया वाला जाति भेद नित्य है। तो दीदी इसमें ना वर्ड बहुत जगह ना उपाधिक आ रहा था, जैसे उपाधि, तो इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा था। मतलब जैसे यदि उस भेद को उपाधिक माना जाता है, तब मधुर आदि रसों को भी उपाधिक ही मानना पड़ेगा। एक ये लाइन समझने है, इसके बाद वाले औपाधिक माना जाता है। वैसे तो ये एक ही है मधुर रस, लेकिन जब हम तो दो उपाधि कह रहे हैं, उपाधि मतलब नाम दे रहे हैं, एक स्वकीय नाम दे रहे हैं और एक परकीय नाम दे रहे हैं, तब मधुर आदि रस को भी हम कह रहे हैं एक ही बात है, फिर तो उपाधिक ही मानना पड़ेगा। क्योंकि एक दफे आप स्वकीय कह रहे हो और एक बार परकीय। तो जो स्वाभाविक रस है वही उस रस का नित्य जातिगत रस है, वो कॉमन रस हो गया। लेकिन फिर भी आप कॉमन होते हुए भी उसको क्या कह रहे हो, पर्सनलाइज कर रहे हो। जातिगत संज्ञा है कि मधुर रस है, लेकिन आपने व्यक्तिगत संज्ञा कर दी, स्वकीय कर दिया, परकीय कर दिया। तो वो बता रहे हैं कि बस इतना ही है, जिसकी जैसी रुचि होगी वैसा ही होगा। तो औपाधिक का अर्थ ये हो गया कि दो नाम तो है, तो मधुर रसी, लेकिन किसी का स्वकीय हो गया तो उसको वहां जाना पड़ेगा, और परकीय होगा तो वहां जाना पड़ेगा। तो ये दो उपाधि मतलब दो नाम। आपने का मतलब क्या होगा? हाँ ठीक है, आपने ये कहा था कि एक ही रस के दो प्रकार हैं, स्वकीय और परकीय। हाँ, एक ही रस के दो नाम हो गए, ये औपाधिक हो गया। और दीदी जातिगत रस जो है, इसका मतलब थोड़ा सा अर्थ आसान भाषा में थोड़ा प्लीज बताएंगे। तुम्हें बताया ना कि जातिगत रस मतलब कॉमन रस क्या है, मधुर रस, ये जातिगत रस है। जाति क्या है, मधुर। जातिगत रस कौन सा, एक मधुर रस, वत्सल रस, ऐसे रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, मधुर रस, शांत रस, दास्य रस। तो जातिगत रस तो मधुर है और ये नित्य रस भी है। लेकिन इस जातिगत रस के दो नाम हो गए, एक व्यक्तिगत संज्ञा होती है, जैसे मैं कहती हूँ कि ये पर्वत है, ये जातिगत हो गया, लेकिन ये हिमालय पर्वत है, ये व्यक्तिगत हो गया। तो जातिगत तो मधुर रस है, लेकिन स्वकीय और परकीय ये दो नाम हो गए, ये व्यक्तिगत हो गए, ये दो उपाधि। ये लड़की है, मैं ऐसा बोलती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये करुणा है, ये तरुणा है लड़की दोनों। जैसे हम दीदी संज्ञा का उसका संज्ञा का वो करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जाति से किया, और अगर हम उसी को नाम से किसी को बोल देंगे कि ये संज्ञा परकीय है, तो वो चीज ऐसे समझ, बिल्कुल ऐसा पढ़ते हुए थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आज ये हो गया पूरा, और कल हम आगे की क्लास पूरी करेंगे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, परंतु इतना आसान नहीं है। रिकॉर्डिंग फिर से सुननी पड़ेगी और फिर से भ्रमर गीत आदि पढ़ने पड़ेंगे। तो और ऐसा भी है कि शुरू के जो 36 में डिस्कस किए, 35 चैप्टर में क्या क्या था, तो जिस तरह से आज प्रश्न उत्तर बनाए, भारती ने प्रश्न बनाए हैं, आप सब लोग भी नोट्स बना सकते हैं। सच्ची बात पूछो तो जो प्रश्न बनाता है ना और जो उत्तर तैयार करके आता है, पढ़ाई उसी की हुई है, पढ़ाई उसी की हुई है। बाकी वो लोग जो चलो सुन लेंगे, कुछ कर लेंगे, देखिए खुद के नोट्स बनाने से ही होता है। पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज हमेशा कहते थे, प्लीज नोट्स बनाओ,
उनका पत्रा मत उठा लो, जगह जगह कह रहे हैं, नोट्स बनाओ, तो उससे क्या होगा क्लियर। तो मानो पहला चैप्टर पढ़ा तो उसका क्या जिस्ट है, क्या सार है, सेकंड चैप्टर का क्या सार है, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो जैव धर्म तो अपना पूरा हो ही जाएगा, लेकिन हम कितना उसको ले पाए। आज जो हमें याद है वो रहेगा, इस समय हमें मधुरस सबको खूब समझ में आ रहा है। इसके पहले हम पीछे जाएंगे कि जो 10 मूल तत्व वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस तरह से भक्ति रस के विषय हैं, वो सब चीजें कितना सब डिस्कस हुआ था 10 मूल, वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए आगे। और भी जिससे ये इंटरेस्टिंग हुआ, आगे और भी इंटरेस्टिंग है। लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि 2-3 दिन 24 से 24 घंटे पढ़ डालो और एक दफे मालूम पड़ जाए इसमें लिखा क्या है। इतना सुंदर और रुचिकर है, लेकिन याद रखना भी बहुत आवश्यक है। तो आज कथा को विराम देंगे। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।